का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जिसमें आपके पास डायग्राम गिवन है, ट्राइंगल की डायग्राम गिवन है। डायग्राम में आपके पास 2 साइड्स गिवन है, ए बी 1 सेंटीमीटर और ए सी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 साइड्स गिवन है आपके पास, और ये एंगल ए जो है दिस इज राइट एंगल। ये 3 चीजें गिवन है आपके पास और आपने इस ट्राइंगल को सॉल्व करना है। ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। अब हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल है, एंगल ए। ठीक है, तो ए बी को हम बेस कंसिडर कर लेंगे। ए बी इज इक्वल टू बेस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी इक्वल टू परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके अलावा मैंने आपको जिस तरह से बताया कि जो राइट एंगल आपके पास होता है, राइट एंगल की ऑपोजिट साइड होती है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, राइट एंगल इज ए, इसकी ऑपोजिट साइड बी सी है, बी सी इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, उसके अलावा एंगल बी एंड एंगल सी की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हमारे पास 2 साइड्स गिवन है, थर्ड साइड फाइंड करनी है। थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पैथागोरस थ्योरम आपके पास है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आपके पास बी सी है, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 आपके पास आ गया 2, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। सो अब दोनों, अभी हमें बी सी का स्क्वायर नहीं चाहिए, बी सी चाहिए, तो हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब आपने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया तो आपके पास आ गया बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यूज आ गई, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और ये स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल्स फाइंड करने हैं, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू। ठीक है, अब जब आपके पास तीनों साइड्स गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन है, हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, तो अब हमने रेशो लेनी है एंगल के लिए। तो आप कोशिश करें कि हमेशा हम साइन थीटा की रेशो ले लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा आपने यहाँ पे बी है, साइन बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 1 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 2 है। तो अब आपने जो मैंने आपको टेबल बताया था एंगल्स का, उसमें देखें कि साइन की वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट 2 कौन से एंगल पे होती है। तो साइन की वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट 2 45 डिग्री पे होती है। इट मीन्स कि एंगल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, एंगल बी की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। जब आपके पास 2 एंगल्स फाइंड आउट हो जाते हैं तो आप थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए, आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम आपके पास 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए आपके पास 90 डिग्री है, एंगल बी आपके पास 45 डिग्री है, एंगल सी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो 90 प्लस 45 135 आ गया, एंगल प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 135 यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्लियर हो गया। अब देखें हमें एंगल तीनों साइड्स की वैल्यूज भी पता चल गई, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यूज भी हमने फाइंड आउट कर ली। यही आपने ट्राइंगल को सॉल्व करना था। क्लियर। इसके बाकी पार्ट्स भी इसी तरह से हो जाएंगे। ठीक है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी।